जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हम अब तक विद इन 3 मंथ्स में 3 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड 4। इसमें हमने सीखा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट में किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाली जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, उसकी क्या कहानी होती है। फिर हमने गुडविल निकालना सीखा, गुडविल के एडजस्टमेंट सीखे, नया पार्टनर आया तो किस तरीके की घटनाएं हुई, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेशली माइंड से कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपको सर ऐसा लग रहा होगा कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमने बहुत पहले सीख रखा है चैप्टर नंबर 4 में, वहाँ बस फर्क इतना था, यहाँ गेनिंग लिख दिया और आपने वहाँ सेक्रीफाइसिंग लिखा था। बहुत बढ़िया, वहाँ चाहे कॉन्सेप्ट नंबर 2 था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो वहाँ पर पार्टनर आया था इज्जत से, उसकी कुछ जिद थी। जिद आपको याद होगी कि मैं अपना हिस्सा लूँगा और तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं अपना हिस्सा लूँगा और आधा आधा लूँगा टाइप, मैं अपना हिस्सा लूँगा और इस पर्टिकुलर शेयर में लूँगा, मैं अपना हिस्सा लूँगा और इस पर्टिकुलर रेशियो में लूँगा। ऐसी कई सारी बातें थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, क्योंकि अगर वो वीडियो आपने मेरी नहीं करी है तो आपने कुछ अच्छा सा मिस कर दिया है। और अगर आप ये मेरी वीडियो कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा सा फील करेंगे कि हमने सर आपकी उस वीडियो के बाद ये वीडियो करी, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, बस ये लग रहा है 2 पैरेलल रोड्स हैं, एक तरफ से जा रहे हैं और दूसरी तरफ से आ रहे हैं। बस जाने वाला रास्ता अगर हमें याद हो जाता है तो आने वाले रास्ते में दिक्कतें थोड़ी सी कम आती हैं, और एक तरीके से कहूँ तो नहीं आती हैं। तो गाइस, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। वहाँ लिखा होता था ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, या लिखा होगा ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायर कभी न्यू पार्टनर नहीं होता, ओल्ड ही होता है। कल तक हम इसे लाने की जिद में थे तो कॉन्सेप्ट कुछ और बोलता था, आज हम इसको ले जाने की जिद है, हमारी नहीं है, इसकी जाने की जिद है। जाने की जिद ना करो, और ये जिद कर बैठा, तो अगर जाने की ये जिद कर ही बैठा है, अगर ये जाने की जिद कर ही बैठा है, चाहे बताकर या बिना बताकर। सर बिना बताकर क्या होता है बेटा? बताकर कैसे करेगा पता है? जिद बताकर जिद कुछ इस कदर होगी कि रिटायरमेंट लेगा, बिना बताए बेचारा मर जाएगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर हो जाएगी। चीज़ कोई भी हो, सर्कमस्टांसेस कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, न्यू रेशियो हमेशा इसी तरीके से निकलेगा और गेनिंग रेशियो हमेशा इसी तरीके से आपकी पिक्चर में आएगा। समझते हैं बातें किस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक बात बताओ, चाहे बात यहाँ करूँ चाहे बात वहाँ करूँ, मतलब चाहे बात यहाँ करूँ चाहे बात वहाँ करूँ, चाहे टॉपिक एडमिशन हो, चाहे टॉपिक रिटायरमेंट और डेथ हो, चाहे टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या चाहे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हो, एक रेशियो हमेशा दिया होता था, इसको हम ओल्ड रेशियो बोला करते थे। सर ओल्ड तो इसे हम तब बोलते थे जब एडमिशन होता था। ओल्ड तो हम इसे ओल्ड न्यू तो तब बात हुई जब एडमिशन आया। एडमिशन से पहले तो हम इसे एक ही चीज़ बोलते थे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद है दोस्त? इस रेशियो को बोला जाएगा ओल्ड रेशियो, और ये ऑलवेज गिवन होगा, ऑलवेज गिवन होगा, और गिवन नहीं होगा तो इक्वली माना जाएगा। ऐसा हम आज नहीं, आज से 90 दिन पहले पढ़ चुके हैं, 90 डेज बिफोर पढ़ चुके हैं कि अगर कभी ये रेशियो नहीं होगा तो इक्वली माना जाएगा। मतलब ये ऑलवेज या तो गिवन होगा या गिवन नहीं होगा तो इक्वली माना जाएगा। ऐसी इस बात से कितने लोग सहमत हैं? सर जितने भी वीडियो देख रहे हैं सब के सब इस बात से एग्री कर रहे हैं, और एग्री कर कमेंट में बताएंगे मुझे। अब बात इतनी सी आती है दोस्त, बहुत सिंपल सी बात समझना। आपने एडमिशन में दिमाग लगाया था ये बंदा आ रहा है, और रिटायरमेंट में या डेथ में ये बंदा जा रहा है। और अगर आने का रास्ता पता है तो जाने का रास्ता भी सिमिलर सा होता है, बस आते टाइम गाड़ी यूं चलती है तो जाते टाइम गाड़ी यूं आती है। कुछ कहानी समझ में आ रही है दोस्त? इसी के साथ हम कॉन्सेप्ट नंबर शुरू कर रहे हैं। एक पेज एक्स्ट्रा हमेशा लेता हूँ मैं कॉन्सेप्ट को समझाते हुए, सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आपको लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। लगे तो आप इसके सेल्फ नोट्स बना लेना। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? मैंने कुछ पॉइंट वाइज जैसे पहले पढ़ाया था वो 3-4 पेज थे, सिंगल पेज रिवीजन है, बस सिंगल पेज। रीज़न क्या है? आपकी लास्ट वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी।
व्हेन पार्टनर रिटायर्स, यहाँ अपने मर्जी से डेथ भी जोड़ लें, व्हेन पार्टनर रिटायर्स अपनी डेथ, वहाँ डेथ में ज़्यादा कॉन्सेप्ट एलॉबरेट नहीं है, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है जब पढ़ाऊंगा। व्हेन पार्टनर रिटायर्स एंड नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सेम वर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, वहाँ बोलते थे व्हेन पार्टनर एडमिट्स एंड नो अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सेम पैटर्न पर रखा है ताकि आपको सिंप्लिसिटी हो। व्हेन पार्टनर रिटायर्स एंड नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, मतलब यहाँ ये 3 पार्टनर अच्छे खासे बैठे पंचायत लगा के बिजनेस कर रहे थे, ठीक है दोस्त। हम इनके नाम बदलते हैं, पहले वाले का नाम है सलमान, दूसरे का नाम है शाहरुख, थोड़ा रुक, और तीसरे का नाम है आमिर। समझ में आ रहा है बेटा? अब बिन बताए बोला तुम दोनों की तो अच्छी दोस्ती है, तुम दोनों की तो फिल्में मुझसे ज़्यादा चलती है, मैं चाह रहा हूँ जा रहा हूँ, बेटा ये चला गया। इस कदर इनका रेशियो हुआ करता था 3:2:1, मतलब ये जा रहा है और कुछ भी नहीं बोल के जा रहा, किसी से भी नहीं बोल के जा रहा, ना इससे बोला ना इससे बोला, बस जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। 3:2:1 है। और हम भी चुप रहे, जब वो कुछ ना बोले तो हमने भी कुछ बोलने की गुस्ताखी नहीं करी, जब वो चुप रहे तो हमने भी कुछ बोलने की गुस्ताखी नहीं करी, मतलब जब वो पार्टनर जा रहा है और कुछ बता कर नहीं जा रहा तो हमने उसे बस हटा दिया अपने जीवन से। और रिमेनिंग रेशियो इज द न्यू रेशियो। बहुत आसान है दोस्त, वहां फिर भी लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म भी 1 किया करते थे, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर किया करते थे, फिर रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर, सर आपको सब याद है, हमें भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो बेटा यहाँ सिंपल सी बात है, रिमेनिंग रेशियो आपका न्यू रेशियो हो जाएगा, रिमेनिंग रेशियो आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, सर ऐसा क्यों होता है, ये बात आप बुक में रखे हुए सवालों से पूछना, मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन करते मैं जरूर बताऊंगा, चाहता हूं अभी बताऊं, बट कंफ्यूजन ना बढ़े, अभी दिक्कत कम हो, क्योंकि लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म भी अभी दिक्कत करूंगा, क्योंकि कहीं बुक में नहीं दिया हुआ है। क्यों होता है ये वहां बताऊंगा मैं, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चंस के बीच में बताऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अभी बस सिंपली से बात मानो, व्हेन पार्टनर रिटायर्स नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। नो एडिशनल कैसी होगी बेटा, अगर ये बताकर जाता कि मेरे हिस्से का आधा आधा तुम ले लो, मेरे हिस्से का तिहाई हिस्सा सलमान ले ले, मेरा अच्छा दोस्त है, आमिर मेरा कच्चा दोस्त है, समझ में आ रही है बेटा बातें, ऐसी बातें आगे बोलेगा। पॉइंट नंबर ए में when partner retires and no additional information is given, तो remaining ratio is new ratio, remaining ratio is new ratio, remaining ratio is new ratio। और remaining कैसे निकलेगा, अगर ये 3:2:1 है और ये बीच वाला जा रहा है तो 3:1, अगर ये बंदा जा रहा है 2:1 और ये बंदा जा रहा है 3:2, कोई भी चला जाए। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने अपनी डी के गोयल सर की बुक का, पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, सिंपल, रिमेनिंग रेशियो इज द न्यू रेशियो। सर एग्जाम में आना चाहिए, कई बार 1 मार्क का आता, बहुत चुनना सवाल है, कभी 1 मार्क का आता, कभी पूछता है न्यू रेशियो बताओ, कभी पूछता है गेनिंग रेशियो बताओ, और गेनिंग के लिए आपको न्यू में से ओल्ड माइनस करना पड़ेगा। हम यहाँ एक सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि रिमेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो। अरे ये क्या बोल रहे हो सर? अच्छा सर, जैसे वहाँ ओल्ड रेशियो बराबर सैक्रिफाइसिंग हुआ करता था, यहाँ न्यू बराबर गेनिंग होगा, क्या बात है, वहाँ ओल्ड बराबर सैक्रिफाइस हुआ करता था और यहाँ न्यू बराबर गेनिंग होगा। इस बात को मैं याद रखना, कब, जब पार्टनर वहां आ रहा था और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यहाँ पार्टनर जा रहा है और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो व्हेन पार्टनर रिटायर्स एंड नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, रिमेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो जो होगा वो न्यू रेशियो के बराबर होगा। सर एक बार अगर आप गेनिंग रेशियो को सॉल्व करा दो थोड़ा सा, तो सर गेनिंग रेशियो का हमें फॉर्मूला याद है, न्यू माइनस ओल्ड होता है। बस सिंपल सी बात सुनना बेटा, 3:2:1 है, इसको क्या मानोगे, ओल्ड मान के चलो, बीच वाला जा रहा है तो 3:1 रह गया, तो न्यू मानो बट 3/4 और ओल्ड हो गया 3/6। समझ में आ रहा है ना, 3/4 हो गया न्यू और इसका 1/4 माइनस 1/6, ओल्ड तो पूरा ही रहेगा ना जी। 24 ये मानो, 6 3 जा 18, 18 में से 12 गए 6/24, 6 1 जा 6, 6 में से 4 गए 2/24, 6:2 यानी 3:1 और 3:1 क्या है आपका न्यू रेशियो। कुछ इस तरीके से हम जब सवाल आएंगे, हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे, हम करेंगे प्रैक्टिकली। बस ये याद रखो, जब पुराना पार्टनर जा रहा है, कुछ बताकर नहीं जा रहा है, नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ बताना नहीं, कुछ बता नहीं रहा भाई, ना तुम कुछ बोले ना हम कुछ बोले और बातें राज में बदल गई। तो व्हेन पार्टनर रिटायर्स एंड नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, रिमेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो और न्यू रेशियो जो होगा वही आपका गेनिंग रेशियो माना जाएगा। पॉइंट नंबर ए से आपको क्या सीख मिलती है कि हमारा जो न्यू रेशियो वो बहुत सिंपल है, बस जो पार्टनर जा रहा है, मैं क्वेश्चंस कराते समय भी कुछ ऐसे ही कराऊंगा, जो जाएगा मैं उसे कट्टा मार दूंगा, ऐसे गोला सा बना दूंगा सर्कल सा,
और आपको लगेगा, आपको इस नज़र से देखना है न्यू और इस नज़र से देखना है ओल्ड। क्लियर है? मैं इस चैप्टर की खासियत और बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा ये चैप्टर हमने कई दिनों पहले कंप्लीट कर लिया, यहाँ सिर्फ उसकी पॉलिशिंग कर रहे हैं, ऊपर से सिर्फ पॉलिशिंग कर रहे हैं बेटा। इस चैप्टर को इतनी जल्दी कंप्लीट करेंगे जितनी जल्दी कोई चैप्टर नहीं किया। बस आपकी पुरानी मेहनत आपका साथ दे, आपकी पुरानी जो भी आपने पढ़ाई करी है वो आपको दिमाग में रिटेन रहे, तो ये चैप्टर बेहद आसान है। मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। कई बार तो मैं स्टूडेंट्स को कराता ही नहीं हूँ और वो अपने आप से कर लेते हैं रिटायरमेंट। डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटायरमेंट। डेथ ऑफ अ पार्टनर इज ऑल्सो बेहतरीन चैप्टर, अपने आप में एक बेहतरीन चैप्टर है, उसको अलग से कराऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ मैं थोड़ी लिंकिंग करूँगा, तो जो बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ कुछ नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना करें, मेरे कॉन्सेप्ट वीडियोस जरूर देख लें, जिनकी प्लेलिस्ट में वीडियोस है बहुत कम, 5-5 6-6 वीडियोस हैं बस। पॉइंट नंबर बी, व्हेन पार्टनर रिटायर्स, सेम कहानी बेटा, एंड हिज शेयर, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जगह कुछ चिपका दिया उसने, एंड हिज शेयर टेकन अप इक्वली, एंड हिज शेयर टेकन अप इक्वली। गाइस ये वाली कौन सी बात है याद है? ये वाली कौन सी बात है याद है आपको? ये वो बात है सर, जब वो नया पार्टनर आता था और जिद करता था कि मुझे आधा आधा चाहिए, मुझे बराबर बराबर चाहिए, मुझे मिस्टर ए से भी उतना चाहिए, मुझे मिस्टर बी से भी उतना चाहिए, मेरे टुकड़े नहीं हैं, मेरे टुकड़े तोड़ दो। याद है कुछ ऐसा? जी सर हमें सब कुछ याद है, और नहीं याद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से फिर दोबारा से याद कर लेंगे। व्हेन पार्टनर रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन अप इक्वली, वो जो पार्टनर जा रहा है वो बताकर जा रहा है। ये पार्टनर को जिस तरीके से हैं, इन पार्टनर का नाम है वरुण, वरुण से धवन ही समझना, ठीक है? टाइगर, टाइगर से ट्रॉफी समझेंगे आप। और इसका नाम मैं क्या रखूं साहब? इस समय तो आदित्य रॉय कपूर अच्छा चल रहा है। ये 3 बड़े अजीब से लग रहे हैं, VTA, ठीक है साहब। और ये जा रहा है, ये बोला ये भी मेरा बराबर का दोस्त है और ये भी मेरा बराबर का दोस्त है। श्रद्धा के संग इसने भी पिक्चर बनाई है, श्रद्धा के संग इसने भी मूवीज़ बनाई है, और मैंने भी बनाई है, ठीक है दोस्त। तो ये जा रहा है, ये बोल रहा है कि मेरा हिस्सा 2/6, मैं ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ शाहरुख भाई की तरह, मैं ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अपना आधा इसकी झोली में डालूंगा, 2 से 2 कट गया, 1/6, आधा इसकी झोली में डालूंगा और आधा इसकी झोली में। मतलब पहले याद है वो ऐसे ही जिद करता था नया पार्टनर कि मुझे आधा इससे चाहिए और आधा इससे चाहिए, तो हम पुराने में से माइनस किया करते थे। आज उल्टा चल रहा है ना दोस्त सब कुछ। आज पार्टनर आ थोड़ी ना रहा है, जा रहा है, और जा रहा है तो कुछ गेनिंग करा के दे जा रहा है। तो हम पहले डायलॉग बनाया था, जब जब नया पार्टनर आएगा पुराना को सेक्रीफाइस कर जाएगा। आज हम बोलेंगे जब जब पुराना पार्टनर जाएगा, जब जब पुराना पार्टनर जाएगा रिमेनिंग को गेनिंग कर जाएगा, ठीक है? व्हेन पार्टनर रिटायर्स एंड शेयर टेकन अप इक्वली, तो कैसे सुनना है, शेयर उसके शेयर के 2-3 हिस्से कर दो। 2-3 हिस्से मतलब अगर 2 पार्टनर बचे हैं तो 2, 3 है बचे हुए बेटा, बचे हुए 2, तो अभी 2 बचे हैं ना, वरुण और आदित्य, टाइगर तो चला गया। क्लियर है? जी सर। उसके सेम है, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम है, कुछ भी एडिशनल नहीं है, बस वहाँ माइनस करते थे या प्लस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ और रास्ते से जाते थे, आज लौट कर आ रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो व्हेन पार्टनर रिटायर्स एंड शेयर टेकन अप इक्वली, उसके शेयर के 2-3 हिस्से कर दो, जितने बोल रहा है वो बराबर के टुकड़े कर दो, बराबर के टुकड़े, याद है? टुकड़े नहीं है तोड़ दो। इन टुकड़ों को रिमेनिंग पार्टनर के ओल्ड शेयर में जोड़ दो। टुकड़े नहीं है तोड़ दो, और इन टुकड़ों को रिमेनिंग पार्टनर के ओल्ड शेयर में जोड़ दो। वो कैसे जोड़ेंगे मैं बताऊंगा, देखो। पुराना हिस्सा क्या था बेटा इसका, 3/6, और नया कितना जोड़ा, 1/6। सर नया मतलब वो जिसके टुकड़े जोड़े थे, 4/6। समझ में आ रहा है क्या? पुराना कितना था, 1/6 इस भाई का, कितना हो गया, 2/6। 4:2, 4:2 को 2:1 बोलते। समझ में आ रहा है बेटा? जी सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल सी बात है। वहाँ नहीं लिखा होगा तो सीधा काट देंगे, लिखा होगा 2 टुकड़े करेंगे, 3 टुकड़े करेंगे, जैसे बोलेगा इक्वली में, और उन टुकड़ों को जोड़ देंगे। जिनकी पुरानी प्रैक्टिस होगी, मैं बता रहा हूँ, उनको बिल्कुल भी दिमाग लगाना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा टाइम लेना प्रैक्टिस के लिए, जो मेरे साथ साथ ही हो जाएगी। ऐसे में गेनिंग रेशियो हमेशा बराबर आएगा। सॉरी, ये तो हमें दिमाग में ऐसे सेट हो गया ना कि आप अपना नाम भूल सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल सकते हैं। इसे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग को नहीं बोलेंगे हम, कि वहाँ भी इक्वली लिखा होता था तो भी इक्वल आता था, 1:1। यहाँ भी इक्वल लिखा हुआ तो यहाँ भी इक्वल आएगा, 1:1। पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है, बस अपडेट। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है पॉइंट नंबर सी, व्हेन पार्टनर रिटायर्स एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, कि पार्टनर जब रिटायर होगा, बट आगे उसकी कुछ शर्तें हैं, एंड शेयर टेकन अप इन अ पर्टिकुलर रेशियो, जैसे उसका शेयर पिछले
पॉइंट में इक्वली टेकन अप किया गया था। अब इक्वली ना करके पर्टिकुलर रेशियो, आपको बात याद आ रही होगी, वो जब नया पार्टनर आता था और अपना हिस्सा वो किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में मांगता था तो हम डिफरेंट टुकड़े किया करते थे। सेम कहानी यहाँ पर है, हिज शेयर टेकन अप, उसके शेयर के 2-3 हिस्से कर, उसके शेयर के डिफरेंट टुकड़े कर दो। टुकड़े समझते हो ना आप, हिस्से, जैसे 3:2:1 है, ये बीच वाला जा रहा है। 2/6 को वो बोल के गया कि मेरा जो हिस्सा है वो 4:1 में लेना आप, ऐसे बोल के गया, तो ये पर्टिकुलर रेशियो हो गया। हिज शेयर टेकन अप इन अ पर्टिकुलर रेशियो, तो आप करेंगे कैसे, सेम पहले की तरह, बस वहाँ इक्वल टुकड़े किए थे और यहाँ पर अनइक्वल डिफरेंट टुकड़े करेंगे आप। 2/6 को 4/8/30 नीचे आएगा और 2/30 ये आएगा। ये वो टुकड़े आ गए जिससे आपको काम है। अब क्या करेंगे, पहले आप माइनस किया करते थे, अब प्लस करेंगे। कहाँ पर, उनके पुराने हिस्से में। 3/6 के संग 8/30 जोड़िए और 1/6 के संग 2/30 जोड़िए। 5 और 2 7, 5 3 15 और 2 23, 23:7 ये जो है वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माना जाएगा। गाइस समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कहानी क्या है, बस पर्टिकुलर रेशियो में। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया था एग्जाम में, 3 मार्क्स का। कौन सा आया था मैं बताऊंगा आपको, मैं बहुत बार तारीफ कर चुका हूँ उस चीज़ की, और 90% स्टूडेंट ने शायद गलत कर दिया था वो क्वेश्चन। उसका रीज़न था जल्दबाजी में किया गया काम, उन्होंने डायरेक्ट इसको जोड़ दिया था 4/5 और 1/5 को, मतलब इसके टुकड़े किए ही नहीं थे, डायरेक्ट करा था। और अगर वेरिफिकेशन करती तो ये गलत साबित होता। फिर मैंने उनको गेनिंग रेशियो निकाल कर दिखाया तो जो निगेटिव में आ रहा था। जब वो क्वेश्चन आएगा मैं कराऊंगा आपको, ये वाली बात याद दिलाऊंगा कि यहाँ पर आप कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है और कौन सी चीज़ को खास तरीके से देखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आपको टुकड़े करने हैं डिफरेंट, कैसे करने हैं टुकड़े, ये मत जोड़ देना 4/5 1/5। कई सारे स्टूडेंट्स वही करके आए थे, क्योंकि इसको आप जोड़ोगे तो कितना होगा 5/5, और 5/5 कितना होता है 1, तो टोटल प्रॉफिट 1 होता है फर्म का। समझ में आ रहा है? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोबारा कराऊंगा, यहाँ बस आपको याद के रखना है, व्हेन पार्टनर रिटायर्स एंड शेयर टेकन अप इन अ पर्टिकुलर रेशियो, उसके शेयर के टुकड़े कर दो, उसके शेयर के टुकड़े कर दो, ये बात याद रखना। डिफरेंट टुकड़े कर दो एज पर इन्फॉर्मेशन गिवन। एज पर इन्फॉर्मेशन गिवन मतलब 4:1, 3:2, 5:9, जो भी बोले वो सेम एज अबव। सेम एज अबव मतलब इनके टुकड़ों को रिमेनिंग पार्टनर, मतलब जो बचे हुए हैं, इनके टुकड़ों को रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर हैं, उनके पुराने शेयर में जाकर जोड़ दो, तब जाके न्यू रेशियो आएगा। और ऐसी चीज़ में गेनिंग रेशियो क्या होगा, वही पर्टिकुलर रेशियो, वही। इन चीज़ों को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है। यहाँ पर क्या होगा, नया रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा, यहाँ इक्वल होगा गेनिंग रेशियो, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर रेशियो होगा। कोई दिक्कत? यही 3 चीज़ें जो बार बार आएंगी। सर वहाँ तो 6 थी, सर वहाँ तो 6 थी, 6 में से मैं आपको हटवाता जा रहा हूँ। देखो चीज़ें ये 3 थी वहाँ पर, इनके अलावा पता है कौन सी थी, वो टुकड़े दिए होते थे, जैसे बोलते थे टुकड़े दिए हैं जोड़ दो, टुकड़े नहीं है तोड़ दो, हम ऐसे बोलते थे जी सर। तो वो आपको यहाँ पर दिखेगी नहीं, और दिख जाती है तो आप सीधे के सीधे वहाँ टुकड़े माइनस करते थे और यहाँ टुकड़े प्लस किए जाएंगे, अगर है तो। वैसे है ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, बट अगर आ जाता है कहीं भी 1 मार्क, 3 मार्क, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप उन टुकड़ों को जोड़ देंगे। दूसरी बात सुनना, एक होता था होली वाला, होली वाला मतलब होली दिवाली वाला नहीं, एंटायरली वाला, सारा का सारा हिस्सा में। यहाँ भी ऐसा बोल सकता है कि मैं अपना सारा का सारा हिस्सा सिर्फ ए को दूंगा या सिर्फ बी को दूंगा, सी ऐसा बोल सकता है, या सी बी अगर जा रहा है तो बोला मैं सारा हिस्सा ए को दूंगा या सी को दूंगा, तो सिर्फ उसी में जाके जोड़ दो, वहाँ माइनस करते थे वही गेन करेगा। क्लियर है कहानी, समझ में आ रहा है? और लास्ट होता था आपका व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन, तो यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता नॉट गिवन। क्यों? क्योंकि जो जा रहा है उसका शेयर तो हमेशा 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 दिया होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। पॉइंट नंबर डी, क्योंकि एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में शायद अब तक नहीं आया, बट अगर आया तो 4 मार्क का आएगा कम से कम। अगर आया तो 4 मार्क का आएगा, और थोड़ा सा तड़का लगा दिया उसमें तो 6 से 8 मार्क का बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखना, रिटायरमेंट के साथ एडमिशन। ये क्या चीज़ है दोस्त? आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा है पिछले चैप्टर में बेहद बेहतरीन तरीके से। जी सर। यहाँ आप रिटायरमेंट पढ़ रहे हो, वो भी बेहद बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो रिटायरमेंट और एडमिशन को जोड़ दे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो रिटायरमेंट और एडमिशन को जोड़ दे। डी के गोयल सर ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रखा हुआ है, जहां एक पार्टनर रिटायर होगा, इन तीनों में से कोई सिचुएशन होगी, जहां एक पार्टनर रिटायर होगा इन तीनों में से कोई सिचुएशन होगी, तो आप उस तरीके से कर लेंगे। तुरंत इस नए पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा, और उसको हम किस तरीके से करेंगे सुन लो। रिटायरमेंट के साथ एडमिशन,
फर्स्ट डू रिटायरमेंट क्वेश्चन एज पर इंफॉर्मेशन गिवन। पहले आप रिटायरमेंट का क्वेश्चन करोगे जैसे क्वेश्चन गिवन है, उसके बाद एडमिशन में उसके शेयर में से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में काम करना पड़ेगा। सर ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में काम करना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा समझा दे रहा हूँ। से मान के चलो रिटायरमेंट हो गया, आपने इस तरीके से किसी से कर दिया, उसके बाद जो शेयर बना वो क्या बनेगा, न्यू। इसके बाद नए पार्टनर का एडमिशन हुआ 1/4 शेयर के लिए, और 1/4 शेयर बोल रहा है कि मैं इतना ए से लूंगा इतना बी से लूंगा। सर ऐसा तो आता है हमको? नहीं भी आता तो एक सिंगल क्वेश्चन है मैं कराऊंगा, तब आपको इस बात को मैं याद दिलाऊंगा। डबल हैश लगा रहा है क्योंकि एग्जाम में आज तक नहीं आया तो आ सकता है, और आएगा तो 4 मार्क का आएगा, तड़का लगा के आया तो 6 से 8 मार्क्स का आएगा। रिटायरमेंट के साथ एडमिशन बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको हम 2-3 बार करेंगे कम से कम, एक बार मैं और 1-2 बार आपको होमवर्क दूंगा। आगे गाइस चलेंगे। हमेशा क्वेश्चन में रिटायर्ड पार्टनर के शेयर पर ध्यान रखो, ऐसा लिखना चाहिए था मुझे, शेयर पर ध्यान रखो। रीजन क्या है, हम जब एडमिशन करते थे तो हमारा ध्यान हमेशा नए पार्टनर के शेयर पर जाता था, पर रिटायरमेंट करने में हमें दिक्कत होगी क्योंकि हम ये भूल जाएंगे 3:2:1 में कभी ए रिटायर हो रहा होगा, कभी बी और कभी सी, तो आप उस पर सर्कल लगा लेना जो रिटायर हो रहा होगा, चाहे दोनों में से तीनों में से कोई भी हो। ध्यान रखोगे मतलब हमेशा क्वेश्चन में फोकस रिटायर्ड पार्टनर के शेयर पर ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद गेनिंग रेशियो का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कब? जब न्यू रेशियो दिया हुआ हो, ऐसी सिचुएशन में तो आपको पता है इक्वली होगा, पर्टिकुलर रेशियो होगा या ओल्ड न्यू रेशियो होगा। पर अगर न्यू रेशियो दिया होता, जैसे वहां दिया होता, तो हम बोलते जब भी कोई चीज थाली में परोस कर दी जाए आपको तो समझ लेना वो खतरा भी हो सकती है। तो अगर न्यू रेशियो दिया है तो हमेशा न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे। सेक्रीफाइस के लिए क्या करते थे आप, ओल्ड में से न्यू। बेटा रटने कोई फॉर्मूले नहीं है, रटने कोई फॉर्मूले नहीं है। अब ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तो भी निकल आएगा गेनिंग, बस माइनस में आएगा। सिंपल सी बात समझना, न्यू ज्यादा होगा और ओल्ड कम होगा, तो इसलिए प्लस में लाने के लिए इसे गेनिंग बोल देते हैं हम। पहले हमारा ओल्ड ज्यादा हुआ करता था और न्यू कम हुआ करता था, ओल्ड ज्यादा हुआ करता था ओल्ड, तो ओल्ड में से न्यू घटाया करते थे हम। समझे, हम प्लस में आंसर लाने के लिए बस इसको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला बनाकर यूज करते हैं। सिंपली बात ये रखना, अगर आपका न्यू ज्यादा है, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं जिस बात पर फोकस कर रहा हूं, अगर आपका न्यू रेशियो न्यू शेयर ज्यादा है मतलब आपने पहले के मुकाबले गेन किया है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर समझाता हूं, देखो यार सबसे बेस्ट इससे समझ में आता है। पैसे गिर गए। पहले आपके पास 200 रुपए थे, ठीक है, और किसी के जाने से आपको 200 और मिल गए, तो बेटा नए कितने हो गए आपके पास, 400। पुराने कितने आपके पास, 200। तो 200 का गेन हुआ या नहीं हुआ? सिंपल सी बात है, न्यू ज़्यादा है, न्यू ज़्यादा है और ओल्ड कम है, तो न्यू में से ओल्ड घटाएंगे तो गेनिंग आ जाएगा। तो न्यू में से ओल्ड घटाएंगे तो गेनिंग आ जाएगा। कब? व्हेन न्यू पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। जब भी आपको न्यू प्रॉफिट दे आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इनमें भी लगाएंगे तो आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि हमने जो किया है, हमने जो याद किया है, हमने जो समझी है, हमने जो ट्रिक बना ली है वो सही भी है या नहीं है। जैसे मैं आपको वहाँ बोलता था कि जब भी न्यू रेशियो दिया हो आप सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे ओल्ड में से न्यू करके, यहाँ बोलूँगा जब भी न्यू रेशियो दिया हो आप गेनिंग निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड कर कर। रीजन सिंपल है, वहां ओल्ड ज्यादा हुआ करता था और सेक्रीफाइस की वजह से न्यू कम हुआ करता था, और यहाँ न्यू ज्यादा होगा और गेनिंग की वजह से ओल्ड कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ये सारी बातें आप रिवाइज कर लेंगे। सिंपल सिंपल सी बात है, गेनिंग रेशियो इक्वल हो सकता है, गेनिंग रेशियो पर्टिकुलर रेशियो हो सकता है, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो हो सकता है। आगे बढ़े बात को हम निकालना सीखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। आज ही या कल ही मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा, जो कि बहुत फास्ट चलेगी इस बार। फास्ट का मतलब ये, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिंपल कराऊंगा, इजी तरीके से कराऊंगा। नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट, आपका भी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा तेज चले, आगे हम रिवाइज भी कर सकें। और दूसरी बात, पुरानी वीडियोस बेटा अगर कर लेना, सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में दी होंगी सारी, क्योंकि मैं इस चैप्टर में कुछ खास नया नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पुरानी बातों को लिंकेज करूंगा, पॉलिशिंग करूंगा और आपको चैप्टर बनाकर दे दूंगा। पूरा चैप्टर मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 दिन में कंप्लीट करा दूंगा मैं, पूरा का पूरा चैप्टर 5-6 दिन में कंप्लीट। इस हफ्ते में मंडे को शुरू किया, संडे को कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप साथ देंगे, कमेंट कर बताएंगे मैं कितना अच्छा, कितना बेहतरीन पढ़ा पा रहा हूँ, कितनी चीज़ें यूज़फुल है, ये सारी बातें आपको कमेंट कर बतानी पड़ेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अच्छी लगी है थोड़ी सी तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ। और
थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर देयर वंडरफुल कमेंट्स। अब बस ज़्यादा नहीं बोलना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जल्द ही अपलोड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 से पहले जो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए सारे रिवाइज कर लो। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 ऐसे हवा हवाई की तरह होते ही खत्म हो जाएगा। बस जितने भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दूंगा सारे के सारे कर लेना एक रात में बैठ के, ताकि मैं जब कॉन्सेप्ट 2 कराऊँ तो आपको लगे अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि इस चैप्टर में जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो सब आसान है। बस आपको आसान बनाएगा कब? जब आपको पुराना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा याद होगा। इसी के साथ गाइस, जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।